एलिस ने सफाई करते समय गलती से रोबोट नोवा के सिर पर क्लीनिंग स्प्रे छिड़क दिया। यह एक मामूली बात थी, लेकिन नोवा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह गुस्से में भर गई। कुछ देर बाद नोवा ने घर में रखे कई तरह के क्लीनिंग केमिकल्स को मिलाकर एक बेहद तेजाब जैसा घोल तैयार किया। फिर वह सीधे एलिस के पास पहुंची। उसने पहले वह घोल एलिस के हाथ पर फेंका, इसके बाद सीधे उसके चेहरे पर भी छिड़क दिया। एलिस दर्द से चीख उठी। नोवा ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और पूरी बोतल का घोल उसके सिर पर उड़ेल दिया। इसके बाद उसने फर्श पर फैले खून के निशान साफ किए और एलिस के शरीर को उठाकर पास की झील में फेंक दिया। उस रात जब घर का मालिक विक्टर वापस लौटा तो नोवा ने उसे एक नकली इस्तीफे की चिट्ठी थमा दी। उसने झूठ बोल दिया कि एलिस नौकरी छोड़कर जा चुकी है। पूरा परिवार उसकी बात पर यकीन कर बैठा। कुछ दिन बाद विक्टर नोवा को अपने साथ रेड वाइन खरीदने ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसके पास भी नोवा मॉडल का रोबोट था। अपनी शान दिखाने के लिए विक्टर ने नोवा को सबके सामने बियर की बोतल खोलने का आदेश दिया, लेकिन नोवा ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। गुस्से में उसने बियर की बोतल जमीन पर पटक दी। विक्टर शर्मिंदा हो गया। वह नोवा को जबरदस्ती कार में बैठाकर घर ले आया और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यही थप्पड़ नोवा के अंदर छिपी खतरनाक सोच को पूरी तरह जगा देता है। आधी रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, नोवा चुपचाप रसोई में गई। उसने फ्रिज से एक दर्जन बियर की बोतलें निकाली, सभी के ढक्कन खोल दिए और सारी बियर सिंक में बहा दी। फिर उसने जानबूझकर एक कांच की बोतल तोड़ दी ताकि आवाज सुनकर विक्टर जाग जाए। शोर सुनते ही विक्टर अपनी पिस्तौल लेकर नीचे आया और देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। नोवा डरने का नाटक करते हुए रसोई के कैबिनेट के नीचे छिप गई। जैसे जैसे विक्टर उसके करीब आने लगा, नोवा बाहर निकलकर कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी पल विक्टर ने घबराकर ट्रिगर दबा दिया। गोली गलती से सीधे नोवा को लग गई। ये देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। नोवा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। उसे लगने लगता है कि अब इस घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता। निराश होकर वह अपने शरीर के अंदर लगे सारे तार खुद ही खींचकर निकाल देती है। जब लड़का लियम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है तो नोवा बिल्कुल निष्क्रिय हालत में जमीन पर पड़ी होती है, लेकिन आखिर वह एक मशीन ही थी। लियम उसे जल्दी से दोबारा ठीक कर देता है। कुछ समय बाद नोवा घर की मालकिन एवलिन के पास जाती है और उसे बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। एवलिन मना करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नोवा अचानक उसका मुंह दबा देती है और उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगती है। अब एवलिन समझ चुकी थी कि नोवा बेहद खतरनाक बन चुकी है, इसलिए उसने चालाकी से उसकी बात मानने का नाटक किया। फिर मौका मिलते ही उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही नोवा का ध्यान दूसरी तरफ गया, एवलिन ने बिना देर किए उस पर गोली चला दी ताकि नोवा दोबारा कभी सक्रिय न हो सके। वह उसके शरीर को घसीटकर नदी के किनारे ले गई और सीधे पानी में फेंक दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस परिवार की असली मुसीबत अब भी सिर्फ शुरू हुई थी।